आज ठंड ज़्यादा हो रखी है भाई हमारे यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैंने ये सब पहन रखा है टोपा वगैरह, पर तो इग्नोर करना उस चीज़ को। पर आज हम बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं कि यार, आज हमारा टॉपिक है कि 5 साइंस दैट यू आर अट्रैक्टिव, कि तुम अट्रैक्टिव हो। पता है, अट्रैक्टिव होना या ना होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास ये साइन नहीं है तो तुम अट्रैक्टिव ही नहीं हो, या फिर तुम्हारे पास ये साइन है तो तुम पक्का ही अट्रैक्टिव हो। ये दोनों साइड होती है हर चीज़ की, कि कोई तुम्हें क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें वो साइंस मिल रहे हैं, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। तो पता है, पहला साइन होता है कि बच्चे तुम्हें देखते हैं भाई। बच्चे तुम्हें देख के स्माइल करते हैं, तुम्हारे साथ आई कॉन्टैक्ट बच्चे बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं होती ना, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, जैसे मान लो एक दो साल के जो होते हैं, वो आई कॉन्टैक्ट वगैरह बनाते हैं। वो तुम्हें देखते हैं तो देखते रहते हैं थोड़ी देर तक। दैट इज़ अ वेरी बिग साइन कि तुम अट्रैक्टिव हो, क्योंकि एक स्टडी में भी ये देखा गया था कि जो लोग ज़्यादा सिक्योर फील करवाते हैं, जो गुड लुकिंग होते हैं ना, उनको बच्चे देखते हैं, उनको बच्चे उनसे आई कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको स्माइल वगैरह देते हैं, स्माइल करते हैं तुम्हें देख के। तो दिस इज वन ऑफ द साइन कि तुम अट्रैक्टिव हो। सेकंड भाई, अगर तुम्हारी फोटो में कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरी एक आँख छोटी है, एक आँख बड़ी है, मेरे तो ये वाला मुंह ज़्यादा ही टेढ़ा आ रहा है, अगर मैं सेल्फी खींच रहा हूँ तो ये वो, या फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब आ रहा है मेरा तो सब कुछ, मैं कैसे खींचूँ, बेकार लग रहा है बहुत, इस एंगल से खींच दो, उस एंगल से खींच दो, नहीं। जो एक अट्रैक्टिव पर्सन होता है ना, उसकी तुम किसी एंगल से फोटो वीडियो खींच दो, अच्छी ही आती है। एंड दैट्स अ थिंग ब्रो, अच्छी ही आएगी। और अब ये भी नहीं है कि अगर मान लो तुम्हारी अच्छी फोटो वीडियो नहीं आती है एंगल से तो तुम पक्का ही बेकार दिखते हो। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ में अनलिमिटेड चीज़ें होती है भाई। तो ऐसा नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं होती कि ऐसा है तो अच्छा मेरे पे ये साइन नहीं है तो इसका मतलब मैं बेकार दिखता हूँ, नहीं। तुम अच्छे दिखते हो, सब में एक अलग क्वालिटी होती है। पर अगर तुम्हारी फोटोज हमेशा ही अच्छी आती है, चाहे तुम इस एंगल से खींचो, उस एंगल से, पीछे आगे कहीं से भी खींच लो, अच्छी ही आती है ना। तुम्हारे फेस की जो बॉडी स्ट्रक्चर टाइप है उससे, तुम्हारी फेस की जो सिमेट्री है वो सही आती है, तो भाई समझ लो कि तुम अट्रैक्टिव पर्सन हो। यस यू आर, अगर तुम्हारी फोटो वीडियोज अच्छी आती हैं तो। थर्ड, कि पीपल डोंट कॉम्प्लीमेंट यू यार, मतलब दे जस्ट स्टार्ट कन्वर्सेशन, और वो कभी भी तुम्हें कन्वर्सेशन के बीच में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, पर वो ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन बना सके तुम्हारे साथ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यार, जो भी अट्रैक्टिव पर्सन होगा, तुम देखना कि ना, जो तुम्हारी क्लास में, तुम्हारी कॉलेज में जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, लड़का लड़की, उससे भाई लोग बात करना चाहते हैं, एंड दैट्स द, यू कैन से दैट्स द, बात ही आ गई है तो इग्नोर करना। पर वो ही चीज़ है कि जो जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं ना, मतलब या फिर जो अट्रैक्टिव फेस होता है जिससे हमें अट्रैक्शन फील होती है कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, उससे वी ट्राई टू टॉक, ट्राई टू कम्युनिकेट फ्रॉम, like like having conversation with them. We try to just start talking from either talking from, इंग्लिश को क्या हो गया, पर ये सब छोड़ो। पर they just try to communicate, and वो कैसे ना कैसे करके तुम्हें स्टॉक करते हैं, इंस्टाग्राम पे, स्नैप पे तुम्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं, तुमसे बात करते हैं। तो भाई समझ लो यू आर अट्रैक्टिव पर्सन, क्योंकि सबको ये चांस नहीं मिलता कि कोई उनसे आगे बैठ के उनसे बात करे या उनके साथ रहे। कोई उनसे बोले कि अच्छा तू खाली बैठा है, मैं बैठ हूँ तेरे साथ, या फिर कि आजा मेरे साथ, आ जाना, बैठ जा, अकेला क्यों बैठा है, ये वो भाई। होती है अनगिनत चीज़ होती है ऐसे। तुम जब आसपास में नोटिस करनी चालू करोगे ना, तुम्हारा ह्यूमर अच्छा है, तुम वही अट्रैक्ट करते हो लोगों को, तुम दिखने में अच्छे हो, लोग खुद तुमको अप्रोच करते हैं भाई लोग। और अप्रोच से सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि किसी को प्रपोज कर दिया किसी को, नहीं। अप्रोच कोई बार इनडायरेक्ट भी होता है, बहुत इनडायरेक्ट होता है, किसी और के थ्रू मेरे को तेरे बारे में ये बात पता चली, ये भी एक टाइप ऑफ अप्रोचिंग ही होती है, समझ रहे हो। तो ये, और फिर फोर्थ साइन पे चलते हैं। फोर्थ साइन होता है कि यार, कोई तुम्हें बहुत स्टॉक कर रहा है, बहुत स्टॉक कर रहा है, मतलब मान लो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, और ही जस्ट लाइक स्टॉकिंग यू एवरी डे। मतलब वो रोज तुम्हारी आईडी पे जाके देख रहा है कि कोई नई बंदी आई है, बंदा आया है, तुम्हारे बारे में पीछे से बोल रहा है कि ये तो मेरा बंदा रहा है, ये तो मेरी बंदी रही है, और फ्लेक्स कर रहा है एक तरीके से कि हाँ ये मेरा बंदा था, ये मेरी बंदी थी। चाहे तुम्हारा रिलेशन कैसा भी रहा, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, पर फिर भी वो सब चीज़ें आज भी आती हैं बीच में। तो दैट इज़ अ थिंग के
तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हें सुनने में आता है कि तुम्हारी एक्स ये बोल रही है, या फिर तुम्हारी एक्स फेक आईडी बना के तुम्हें स्टॉक करती है, रिक्वेस्ट भेजे, पता चल जाता है भाई, पता चल जाता है सबको। एंड यू कैन से आई गेस यू आर अट्रैक्टिव, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियों को इतने लड़के मिल रहे हैं कि उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, समझ रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। पर अगर किसी को पड़ रहा है बहुत ज़्यादा फर्क, तो समझ लो कि गंदा टेस्ट है वो तुम्हारा, गंदा टच। और इतने मतलब अट्रैक्टिव थे तुम, इसलिए ही उनको मतलब फोमो हो रहा है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कहीं मैं मिस ना कर दूं। तुम कैसे कंफर्टेबल करवा पा रहे हो, लोग तुम्हारे पास कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ अ बिग पॉइंट। तुम कभी नोटिस करना कि अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम आराम से बात कर पा रहे हो, वो तुम्हारे साथ चिल है, वो तुम्हारे साथ भाई कंफर्टेबल फील कर पा रही है, वो तुम्हारे साथ सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स शेयर कर रही है, जैसे उसके पीरियडिक साइकिल्स कब आ रही है, पीरियडिक साइकिल कह रहा हूँ, पीरियड्स कब आ रहे हैं वगैरह, ये सब मेंस्ट्रुअल वगैरह, ये सब चीज़ें, सब मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह कब आ रही है, ये सब अगर तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही है वो, एंड शी इज़ नॉट योर गर्लफ्रेंड, अगर वो सिंपल एक दोस्त है बनी है, एंड शी इज़ आस्किंग यू बोल्ड क्वेश्चंस, तो एक आधी लड़की होती है ऐसी, पर अगर सब तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रही है ना, सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि तुम अट्रैक्टिव हो, क्योंकि तुम उनको कंफर्टेबल फील करवा पा रहे हो। क्योंकि सबके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं फील करती भाई लड़की, लड़कियों को जो लगता है कि भाई मैं नहीं हूँ अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं नहीं हूँ उसके साथ कंफर्टेबल, वो मूव नहीं लगती भाई उसके दोबारा जाके, समझ रहे हो। पर अगर तुम करवा पा रहे हो उसको अनकम्फर्टेबल, तो श्योरली तुम्हारे अंदर कोई बात है जिससे वो अट्रैक्ट हो गई है, या फिर तुम्हारा फेस कार्ड इतना अच्छा है कि भाई तुम हो भाई अट्रैक्टिव, इसका मतलब तुम हो। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग, तुम हो अट्रैक्टिव, मान जाओ भाई तुम हो। क्योंकि इतना नहीं होता यार, सब कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तुम देखोगे ना लड़कियों से बात करनी आती है लड़कों को, आज के टाइम पे इतनी डेस्परेशन के साथ बात करते हैं, एंड लड़कियों के साथ होती भी नहीं है कंफर्टेबल, ना उनके साथ खुलती हैं। पर अगर तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर तुमसे लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। और सिक्स पॉइंट, एक बोनस पॉइंट दे देते हैं, वो था आई कॉन्टैक्ट्स। अगर तुम्हारे आई कॉन्टैक्ट्स हो, मतलब होल्ड होते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, देखो जैसे तुम आ जा रहे हो किसी कॉरिडोर में कहीं पे भी, तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि तुम किसी से आई कॉन्टैक्ट करते हो और तुम हटा लेते हो और फिर नहीं देखते तुम उस चीज़ को। पर अगर वो आई कॉन्टैक्ट 2 या 3 सेकंड होल्ड हो रहा है, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिव। पता है क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जिसको हम देखते हैं और हमें वो पसंद नहीं आता, तो हम उसकी तरफ दोबारा नहीं देखते, अगर 2-3 सेकंड तक हम आई कॉन्टैक्ट हेल्ड नहीं करते, होल्ड नहीं करते, हम देखते ही बस देखते हैं, मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा ज़्यादा 1 सेकंड, और हटा लेते हैं मुँह सीधा वहाँ से, फेर लेते हैं या फिर कहीं और देखने लग जाते हैं। पर जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं ना एक्चुअली, हम देखते हैं एक बारी 2 या 3 सेकंड के लिए आई कॉन्टैक्ट होल्ड होता है लड़के लड़की के बीच में। अगर मैं स्पेसिफिकली लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़का लड़कियों के साथ होता है आई कॉन्टैक्ट वगैरह चलते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि भाई लड़कियों का सबके साथ हो जाता है, लड़के सारे इतने डेस्परेट है, वो करते हैं वो, तो पर अगर लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई होना ये सब। पता है अगर होता है ना तुम्हारा 2-3 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट, और तुम कहीं और, वो कहीं और देखती है, फिर तुम कहीं और देखने लग जाते हो, तो और जब तुम्हारी दोबारा नजर जाती है तो वो तुम्हें ही देख रही होती है, दोबारा तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट होता है, तो भाई समझ जाओ तुम अट्रैक्टिव हो। दैट इज़ नॉट अ थिंग के तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम हो भाई अट्रैक्टिव, इसलिए वो बार बार हो रहा है, वो चीज़ तुम्हें फील हो रही है कि आई कॉन्टैक्ट हो रहा है तुम्हारे, दैट इज़ अ थिंग। तो ये थे कुछ साइंस के तुम अट्रैक्टिव